वेलकम टू आवर MV in फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाई की बात नहीं करने वाला आप लोगों से, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। अब आप लोग B.Pharm फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं और B.Pharm फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का क्या मतलब है, उसके बाद क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे और कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, पेपर का क्या पैटर्न रहता है और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हम जो फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी के जो ग्रंथ हैं, मैं ग्रंथ ही बोलूँगा क्योंकि उनको शायद हमने फार्मेसी की थी, हमने भी वही बुक्स पढ़ी, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी, हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी। तो कोई भी एक इंसान जो भी फार्मेसी में एडमिशन लेगा उनको इन बुक्स को देखना होगा। लेकिन अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट्स, आप सब लोग घर पे हैं, तो आप लोग इंडियन फार्माकोपिया ओपन नहीं कर पाए, ब्रिटिश फार्माकोपिया ओपन नहीं कर पाए, USP ओपन नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, मेरा सिर्फ यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इन केस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऑफिशियल बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी ज़रूरी है, और वो बुक्स अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो फार्मेसी के समझ लीजिए कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। तो सबसे पहले बीइंग एन इंडियन हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया मतलब इंडियन फार्माकोपिया। स्टूडेंट्स, फार्माकोपिया क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्रंथ है, ठीक है ना। हम जब पढ़ते थे तो हम इसे रामायण और इस टाइप की बुक्स कहते थे। फार्माकोपिया क्या है? ड्रग के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो आपको कहाँ पे मिलने वाली है? फार्माकोपिया के अंदर मिलने वाली है। मैंने एक लेक्चर में मोनोग्राफ के बारे में आप लोगों को बताया, तो फार्माकोपिया में मोनोग्राफ दे रखे हैं बुक्स के सारे जितने भी हमारी ड्रग्स हैं उसके मोनोग्राफ आपको फार्माकोपिया के अंदर मिल जाएंगे। अभी मैं लाइब्रेरी के अंदर आप सब लोगों को सारी बुक्स दिखाने वाला हूं एक एक करके, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का जब मेरा वाइवा हुआ था तो एग्जामिनर ने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा था कि आपने कभी इंडियन फार्माकोपिया देखा है। मतलब ये हमारे लिए बड़ी वैसी बात थी कि उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि देखा है, पढ़ना दूर की बात है। और उन्होंने, जब मैंने बोला कि हाँ मैंने देखा है, तो उन्होंने पूछा उसका कलर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने फार्माकोपिया देखा हुआ था तो उनके माइंड में अच्छा इंप्रेशन गया, और अगर मैंने फार्माकोपिया नहीं देखा होता तो मैं उसका कलर भी नहीं बता पाता। अंदर के कंटेंट की बात तो दूर की है, वो बाहर कहते हैं ना कि लिफाफे से समझ में आ जाता है कि अंदर क्या लिखा है, तो सेम वही पैटर्न पूरा का पूरा इन सारी चीज़ों में भी लागू होता है। तो आप लोगों को एटलीस्ट ऑफिशियल बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेन ऑथर्स की बुक के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बाकी लाइब्रेरी में जाके हम सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने भी वाले हैं। इंडियन फार्माकोपिया जो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हम इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑफिस गाजियाबाद से ये इशू होता है। सेकंड है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। मींस जो सी बुक्स, जो से ड्रग्स इसके अंदर ऑफिशियल नहीं है वो हमारे इसके अंदर आएंगी, जो क्योंकि इसका नाम है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये ऑफिशियल बुक नहीं है। इसके अलावा मर्क इंडेक्स, सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में इसके अंदर भी मिलती है। इसके अलावा ये एक बुक है, इसे हम रामायण के नाम से जानते हैं, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारी ऐसी बुक्स हैं जो थ्रू आउट, आप B.Pharm कर लीजिए, आप M.Pharm कर लीजिए, आप PhD कर लीजिए, रेफरेंस के तौर पे ये 6 बुक्स के नाम आपको हर टीचर, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी कॉलेज का है, आपको हर बार इसके बारे में पूछेगा। और अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो आपको शायद दूसरी नज़रों से देखे, देखो बच्चे को इतना भी नहीं पता। तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता जिससे कि आप लोगों को नॉलेज ना मिले। तो आई होप इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मर्क इंडेक्स और रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, इनके नाम आपको याद हो चुके होंगे। नहीं होंगे तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके बाद पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगा और फिर हम लाइब्रेरी में चलेंगे, वहां पे बुक्स के बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं हम फार्मेसी में आ चुके हैं। फार्मेसी में आने का मतलब समझते हैं? फार्मेसी में आने का मतलब है आपको ड्रग्स की नॉलेज होनी चाहिए। ड्रग्स कहाँ पे जाएंगी? बॉडी सिस्टम के अंदर जाएंगी, मतलब आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो फार्मेसी में है क्या? केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, इन्हीं दोनों के बीच में तो सारा का सारा रिलेशन चल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं फार्मेसी बोलूँ तो फार्मेसी है क्या? फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ
हेल्थ साइंस विच डील्स विद द केमिकल साइंस, सारे के सारे केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेल्थ है हमारी उसी से रिलेटेड है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम सारे बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ड्रग्स जो है किसी ना किसी बॉडी सिस्टम पे जाके ही अफेक्ट करती है। वहां पे ड्रग अपना एब्जॉर्प्शन दिखाती है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, मेटाबॉलिज्म करती है, एक्सक्रीशन करती है, या फिर अपने साइड इफेक्ट दिखाती है, जिसको हम फर्दर फार्माकोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से हम जानेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक प्लस हमारे बॉडी सिस्टम्स की पूरी इंफॉर्मेशन, ये हमारी सारी ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर मिलती है। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है स्टूडेंट्स। मेडिकल का एक एक स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, चाहे वो एमबीबीएस का स्टूडेंट हो या बीडीएस का स्टूडेंट हो या फिर बीएमएस का स्टूडेंट हो या कोई भी हो, चाहे फिजियोथेरेपी का हो, इस सब्जेक्ट का पढ़ना कंपलसरी है। क्योंकि आपको अगर बॉडी सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि ये जो ड्रग मैंने बनाई है वो ड्रग कहाँ जाने वाली है। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिक्स। स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए मैं डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, एक ड्रग मॉलिक्यूल तो डिस्कवर हो गया, केमिस्ट्री लैब में उसकी सिंथेसिस हो गई, सिंथेसिस होने के बाद उसको जो रूप दिया जाता है टैबलेट का, कैप्सूल का, सीरप का, ऑइंटमेंट का, इंजेक्शन का, वो कौन देते हैं? वो फार्मास्यूटिक्स वाले पर्सन देते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करूं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट की बात करूं, तो फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन। उस फॉर्मुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज की हमको एनालिसिस करनी है। अब वो कौन सी चीज होगी? ऑब्वियस सी बात है, ड्रग मॉलिक्यूल, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट क्या करने वाला? ड्रग की सारी जांच पड़ताल करेगा। उसके अंदर कितनी परसेंटेज प्योरिटी है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो दे रखा है एज पर इंडियन फार्माकोपिया वो है या नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर निकाली जाएंगी? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी 11th-12th के अंदर, तो टाइट्रेशन का भी रूप है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूवी, IR, ये सारे के सारे आप इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बड़ी बोरिंग थी, याद नहीं होते थे SPDF ब्लॉक, मतलब हर टीचर SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कराता रहता था, कभी भी दिमाग में नहीं घुसते थे। स्टूडेंट्स, उस इनऑर्गेनिक में और जो इनऑर्गेनिक यहाँ पे आप पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हमें फार्मास्यूटिकल के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। उसमें क्या क्या है? इसके अंदर आप वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे। बेसिकली एक कैटेगरी होगी, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एंटासिड्स। एंटासिड्स के कौन कौन से कंपाउंड्स मार्केट में अंदर अवेलेबल है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर दे रखे हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। सेकेंड बात करता हूँ एस्ट्रिंजेंट्स हो गए, एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए, एमेटिक्स हो गए, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके रिलेटेड कंपाउंड्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। प्लस हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो इम्प्योरिटी आ रही है हमारे किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, उसका सोर्स क्या है, क्योंकि जब तक हमें सोर्स नहीं पता होगा हम रेमेडी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सोर्सेज के बारे में बताया जाता है, उसकी रेमेडी के बारे में बताया जाता है इसके अंदर। प्लस कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या क्या इंप्योरिटीज हो सकती हैं, क्लोराइड की हो सकती है, सल्फेट की हो सकती है, आर्सेनिक की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, लेड की हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाता है। बड़ा ईजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे जो भी टीचर पढ़ाएगा अगर उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो स्टूडेंट बिलीव मी बहुत ही इजी है फार्मेसी। अभी एक चीज़ आती है जहाँ पे फार्मेसी के सारे बच्चे बिल्कुल मुंह नीचे कर लेते हैं, क्योंकि जब उनको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ऐसी ही कहानी मेरे साथ हुई थी। मैं भी बायो का स्टूडेंट था, तो बायो का स्टूडेंट जब जाके देखा, मैथ से डर लगता था इसलिए बायो ली थी, और वहाँ पे जाके देखा तो सबसे पहला सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स था। तो स्टूडेंट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो बायो पढ़ के आएगा उसको मैथमेटिक्स पढ़ना है, और जो मैथमेटिक्स पढ़ के आएगा उसको बायो पढ़ना है, मतलब अल्टीमेटली दोनों को कष्ट बराबर है। लेकिन बिलीव मी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बहुत ईजी है और टीचर्स इतने अच्छे तरीके से आसानी से आपको पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मैथमेटिक्स पढ़ना है, रेमेडियल मैथमेटिक्स, और जो मैथ्स करके आएंगे उनको रेमेडियल बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं। इसके अलावा पास भी तो होना है ना, मार्क्स भी अच्छे लेके आने, लेकिन पेपर का पैटर्न क्या होगा तभी तो हमें पता लग पाएगा। तो हमारा जो पैटर्न रहता है वो 75 मार्क्स का रहता है। इसका जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का आता है, और इंटरनल 25 मार्क्स की टोटल मिला के हम इसका क्लब करते हैं, तब जाके मार्क्स इसके आते हैं। अब ये जो है ये हमारे सेशनल एग्जाम कहलाते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं। जनरली ये 2 लिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है किसी एक में, क्योंकि एवरेज निकालनी होती है, तो हम 3rd MTE का भी प्रोविजन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डिनेंस के अंदर। अब बात आती है कि ये कैसे मार्क्स बनाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स जो सबसे पहले मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि एमसीक्यूज क्यों आ रहे हैं? स्टूडेंट्स आगे चल के बहुत सारे बच्चों को एमफॉर्म का भी एग्जाम करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, फार्मासिस्ट का भी एग्जाम देना है, तो उसके लिए अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट जो है अल्ट्रा क्लियर होता जाएगा। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, जिसमें से कोई एक करना होता है। तो 10 नंबर का एमसीक्यूज, 10 नंबर के लॉन्ग, कितने हो गए? 20 नंबर। उसके बाद 3rd नंबर पे आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं। तो मतलब 5 गुणा 2 10, तो 10 10 और 10, 3 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी लॉन्ग और सेक्शन सी जिसके अंदर शॉर्ट रहते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें से क्या किया जाता है, इसकी एवरेज कैलकुलेट की जाती है 15 में से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 15। अब इसके अंदर अब स्टूडेंट्स खाली एक ही चीज जरूरत नहीं है, मार्क्स, साथ में आपकी अटेंडेंस। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी भी बच्चे की 80% से अटेंडेंस कम है तो उसके अटेंडेंस में 0 मार्क्स मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम आप 4 ले सकते हैं पूरे 100% आके। इसके अलावा 3 नंबर आपकी क्लास परफॉर्मेंस के हैं और आपके असेसमेंट के हैं। तो 4 + 3 + 3 टोटल मिला के 10 नंबर होते हैं, 15 और 10 25। आपके ऐसी असेसमेंट ये 25 नंबर की बनती है। और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम आता है, जिसके अंदर अगेन यहाँ पे 10 एमसीक्यूज थे, वहां पे कितने आएंगे? 20 एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, हर यूनिट से इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के, जिसमें से आपको कोई 2 करने होंगे। मतलब 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने होंगे? 20 + 20 40। अब सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन आपको 7 × 5, 7 क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर के 35, तो टोटल 75 नंबर का इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा टोटल बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम लाइब्रेरी चलते हैं, वहां के आपको बुक्स के बारे में सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा मैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लाइब्रेरी की तरफ चलेंगे और लाइब्रेरी में आप लोगों को मैं सारी की सारी बुक्स दिखाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके पूरे फार्मेसी के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रीडिंग सेक्शन है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी हमारी ऑफिशियल बुक्स हैं, जो कि फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बात की थी, मैं आप लोगों को फार्माकोपिया दिखाना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स ये इंडियन फार्माकोपिया है। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो इंडियन फार्माकोपिया जो फर्स्ट आया था वो 1955 में आया था। मैं आपको इंडियन फार्माकोपिया के सारे एडिशंस के बारे में बताऊंगा, कौन सा एडिशन कौन से ईयर में आया था, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, सेकेंड एडिशन 1966 में, उसके बाद 85 में, और उसके बाद 96 में, फिर 2007 में, उसके बाद 2014 में। तो ये 2014 वाला हमारे पास यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो है 2018 में वो फार्माकोपिया हमारी रैक में रखा हुआ है, वहाँ पे अभी लॉक है, तो इस वजह से मैं आपको 2014 वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है, ये हमारा वॉल्यूम 3 है, इसके अलावा ये हमारा वॉल्यूम 2 है, और ये हमारा वॉल्यूम 4 है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि 2014 का जो इंडियन फार्माकोपिया है 4 वॉल्यूम्स के अंदर अवेलेबल है। सेकेंड मैं बात करूं, अगर मैंने आपको एक और बात की थी, वो बात की थी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अलोंग विद एनएफ बोले तो नेशनल फॉर्मूलरी। तो इसके साथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं USP 34 NF 29 2011 का ये एडिशन है आपके पास। सेकेंड इज इसका सेकेंड वॉल्यूम आप देखेंगे, USP का सेकेंड वॉल्यूम है हमारे पास, और USP का ये हमारा 3rd वॉल्यूम है। जो एडिशन है वो 2011 का ही है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्स हैं, वो सप्लीमेंट्स आप देख सकते हैं, ये सप्लीमेंट 1 और ये दूसरा सप्लीमेंट इसका। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने बात की थी आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात की थी, और ब्रिटिश फार्माकोपिया ये आप देख सकते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारे पास 2009 का ब्रिटिश फार्माकोपिया अवेलेबल है। और इसको आपको पढ़ना है स्टूडेंट, ये दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कलर नहीं दिखा रहा हूँ आपको। जब लाइब्रेरी के अंदर आप आएंगे तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। इसके अंदर सारे मोनोग्राफ्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं, एक एक ड्रग का मोनोग्राफ इसके अंदर मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजनेटेड अरेकिस ऑयल, आर्जिनिन, ये एक एक ड्रग का मोनोग्राफ इसके अंदर मिला हुआ है। यहाँ पीछे इंडेक्स है, इंडेक्स की हेल्प से आप देखेंगे आपको ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में सारा का सारा मिलने वाला है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया सेकेंड वॉल्यूम और ब्रिटिश फार्माकोपिया का 3rd वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ब्रिटिश फार्माकोपिया का 4th वॉल्यूम।
ब्रिटिश फार्माकोपिया के इस वॉल्यूम में एक खासियत है, इस एडिशन में एक खासियत है, खास तौर पे जब इसके साथ वेटनरी फार्माकोपिया भी साथ में है। तो आप देख सकते हैं बीपी वेट लिखा हुआ है, वेटनरी फार्माकोपिया। इसके अलावा स्टूडेंट ये इस टाइप की पैकिंग के अंदर जनरली आता है, ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसी के अंदर ये आता है। और ब्रिटिश फार्माकोपिया ये हमारा इस बॉक्सेस के अंदर आता है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी मार्टिनडेल, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। तो आइए एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा मार्टिनडेल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, ये आप देख सकते हैं हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये भी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आपको मन लगा कि पढ़ना है, सारा लिटरेचर अवेलेबल है। ये बहुत महंगी बुक्स आती हैं स्टूडेंट्स, बस किसके लिए है? आप सब लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मर्क इंडेक्स, मर्क इंडेक्स भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ाई करनी है। और देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, ये पीरियोडिक टेबल कौन नहीं जानता। केमिस्ट्री की बात करें और पीरियोडिक टेबल ना आए तो वो सारी की सारी स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सारी की सारी केमिस्ट्री, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके अलावा जब हमने बात की थी, क्योंकि वहाँ यूएसपी के साथ एनएफ था, यहाँ पे जो हमारा इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑफिस है वो एनएफआई रिलीज करता है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया भी अवेलेबल है। ये सारा का सारा कहाँ से? इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑफिस जो गाजियाबाद में है, राजनगर में, वहाँ से रिलीज होता है। यहाँ देखिए सारी की सारी ड्रग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आइए इसके अलावा हम बात करते हैं, एनाटॉमी की बात की थी हमने फार्माकोलॉजी की बात की थी। तो शायद फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो ये ग्रंथ है गुडमैन गिलमैन, इसके बारे में ना चर्चा की जाए तो ये भी गलत होगा। ये एक ऐसी बुक है जिसको शायद हर बच्चा पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपना जीपैट का एग्जाम भी क्वालिफाई अच्छे तरीके से करता है और नॉलेज भी पूरी की पूरी लेता है। यह है गुडमैन गिलमैन। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स हम और बुक्स के बारे में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी की टोरटोरा बुक है, ऐसी ह्यूमन एनाटॉमी की भी टोरटोरा की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं एचएपी के अंदर। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फिजियोलॉजी की बुक है। ये भी सारी देखिए फॉरेन ऑथर्स की जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके डाउट सारे के सारे क्लियर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, जिसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम डर जाते हैं कि कितनी मोटी बुक है, लेकिन सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल किसी चीज़ का किया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अलावा एनाटॉमी की बात करूँ तो ग्रेज एनाटॉमी ये भी प्रेजेंट है, और ऐसे अनगिनत बुक्स हैं स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं वो अगर बताने लगूंगा तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर 5000 से ज़्यादा बुक्स हैं, तो शायद मैं एक एक बुक्स को बताता बिल्कुल थक जाऊंगा। लेकिन इतनी सारी बुक्स के भी बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज रह गई, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, साइलेंट फीचर्स इसके अगर आपको पता होंगे, तो शायद आपसे अच्छा स्टूडेंट फार्मेसी करके जब आप निकलेंगे तो शायद किसी भी इंडस्ट्री का आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपका फार्मेसी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट रहे। थैंक यू सो मच।